रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा इजहार तशक्कुर हमारे ताशफीन भाई की शहजादी की शादी खानाबादी के सिलसिले में इनकाद हज़ीर है। अल्लाह ताला सय्यदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की उस आला जोड़ी के सदक़े से इस खानदान को शाद व आबाद फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ताशफीन भाई का भी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खां जिन्हें अभी आपने समात किया। इतनी खूबसूरत हाज़री और आला हज़रत का कलाम, शहज़ादा आला हज़रत का कलाम इतने प्यारे अंदाज में पेश फरमा रहे थे भाई अलहाज मोहम्मद साजिद कादरी दामज़िल्लुहु। अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहानों में खूब बरकतें और इज़्ज़तें, नेमतें, इकराम अता फरमाए। चंद कलाम मैं भी पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आइए मिलकर बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदाया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। जी शाह साहब इजाज़त। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। तेरा नहीं 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 सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आखा तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर आसानी है तो आवाज ऊंची कर। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। एक दफा कहें सुभान अल्लाह। देखिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं कलाम का आगाज करूँ तो मैं बीच में बोलूँ नहीं आपसे कि आप सुभान अल्लाह कहें। एक ही दफा आप और मैं एक बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं आपको नात सुना रहा हूँ और जब नात सुनते हैं हुजूर की तो उम्मती क्या कहता है? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वरना इससे भी आगे एक बात की है
एक आले रसूल ने, नाम है उनका सैयद अदीब अली रायपुरी। उन्होंने कहा शऊर नात भी हो और जबान भी हो अदीब, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा ना करे। आप समझे ना बात? यानी इस पे बोलना जरूरी होता है, इस माना में कि जब जबान बोलती है तो दिल भी बोल उठता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद हिजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान के कलाम से आगाज करता हूँ। फरमाते हैं वो हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है के धुआं सल्लो अलैहि वाले पढ़िए सल्लो अलैहि वाले पढ़िए सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि सुखन है जिसमें सुखन न हो, और वो बयाया है जिसे काबा पढ़िए सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले। ये था रिवाज कि जिसका शेर फसाहत में बलागत में सबसे पाए का होगा उसे काबे की दीवार पर हटका दिया जाता था। अब जब अगला कोई उससे ऊपर का लाएगा ना तो वो हटता था और ये आ जाता था, पर फसाहत बलागत बहुत ऊपर की होनी थी तब ऐसा होता था। ठीक है ना? सहाबा ने अर्ज की हुजूर से, आका ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये तख्ती लगाई ना, फिर क्या हुआ? तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े 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 बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान ही, कोई जाने मुँह में ज़बान ही बल के जिसमें जान नहीं। अब तो ऊंची आवाज आए ना, सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि
सरे अर्श तख्त नशीं हुए वो नबी जिसके ये मकान और वो खुदा है जिसका मकान एक दफा ऐसे सल्लो वहाँ है और दिले फर्श पर तेरी नजर गुजर किधर गए नजर किधर सरे अर्श पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर तेरी नजर बड़ा को तो पे आया सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि करूं मत हाथ अहले दुबल रज़ा पड़े इस बला मैं गदा अपने करीम का मैं गदा अपने करीम का मेरा दीन पारा नान ये पढ़िए सल्लो बहुत शुक्रिया आप सबका जज़ाकल्लाह खैर आपने आवाज़ों को ऊंचा किया अच्छा ये तबीयत होती है जैसे हमें कोई चीज अचानक से अच्छी लगे तो हम वो कैसे एक्साइटेड होकर उसकी तारीफ हमें लग जाती है यार क्या बात है भाई ये है ऐसा है वैसा है ऐसे जब हुजूर की तारीफ तो फिर आशिक को अच्छा लगता है जी दारुल अमा यही है हरीमे खुदा के दारुल अमा यही हरीमे खुदा के बाद हम किसके दर पे जाएं दरे मुस्तफा के बाद हम किसके दर पे जाएं दरे मुस्तफा के बाद हम किसके दर पे जाएं दरे मुस्तफा के बाद तैबा उस
सखी ये दो आलम का घर जहां खाली फकीर खाली कोई फकीर ना जाए सदा के बाद खाली कोई फकीर न जाए सदा के बाद। वो जंग जिसकी बदल के दिन इब्तिदा हुई, वो जंग जाके खत्म हुई करबला के बाद। वो जंग जाके खत्म हुई करबला के बाद। वो जंग जाके खत्म हुई करबला के बाद। रोज़े जज़ा से क़ब्ल शफ़ाअत करेंगे आप, जन्नत भी आप बख्शेंगे रोज़े जज़ा के बाद। आका जन्नत भी आप बख्शेंगे रोज़े जज़ा के बाद। काम आएगा ज़रूर मोहम्मद का वास्ता, दिल को यकीन असर का है अपनी दुआ के बाद। दिल को असर यकीन का है अपनी दुआ के बाद। दिल को यकीन असर का है अपनी दुआ के बाद। यूं तो फज़ा बहिश्त की भी जानवाज़ है, क्या जी लगे मदीने की आबो हवा के बाद। क्या जी लगे मदीने आबो हवा के बाद। हम आशिक़ाने आले मोहम्मद हैं सबा, हम आशिक़ाने आले मोहम्मद हैं सबा। जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। बोलिए सुभान अल्लाह। मुनव्वर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम पेश करता हूँ। आपके ज़ौक़ समात को देखकर अभी मुझे इस कलाम का ख्याल आया है। कहते हैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। मैंने भाई साजिद कादरी के साथ बहुत ट्रेवल किया है पाकिस्तान से बाहर। एक दफ़ा हम साथ थे और महफिल थी फ्रांस में। हम जब इंटर हुए तो पहली ही सफ में ना बड़े ही खूबसूरत नौजवान, यानी जिन्हें देखकर मैं भी थोड़ा शॉक्ड हुआ। निहायत हसीनो जमील और सर पे इमामा, और वो चेहरे पे सुन्नत रसूल। अच्छा, अब मैं जब इंटर हुआ ना तो मेरे फोकस में वही आ गए। इज्तिमा तो बहुत था पर वो स्टार्ट से मेरे फोकस में आ गए। मैंने जब महफिल का एंड हुआ ना, और जब हम इंटर हुए थे तब से लेके एंडिंग तक उन नौजवानों की आंखों से आंसू जारी थे। उस जमीन थी पेरिस की, पर उनका इश्क इस पाए का था। क्यों? उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आंखों में। उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। दिल में अब
बस मोहम्मद है अल्लाह 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 या मदीना है बस मोहम्मद है या मदीना है क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं हर शख्स तवज्जो से सुने दुनिया वाले तो दर्द देते हैं जख्मी दिल की दवा दीना है जख्मी दिल की दवा मदीना है क्या बताऊं दुनिया वालों से अब वफा क्या मिले दुनिया वालों से अब वफा क्या मिले प्यार देता तो बस मदीना है प्यार देता तो बस मदीना है क्या बताऊं के जाओ काम दीने से उठ के जाऊं कहाँ वो देखें हमारे स्टेज पर भी अल्हम्दुलिल्लाह और सैयद सादात भी हैं हुजूर भी हैं वो जलवा फरोज हैं मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की ऐसे ही ना एक काफिला चला हिंदुस्तान से हरमैन शरीफ के लिए मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए उसमें एक अहलुल्लाह भी थे हुजूर थे उन्होंने हाजिरी पेश की उसके बाद वो आ गए अपने क़याम गाह उधर आके उन्होंने कोई फ्रूट उन्होंने तनावुल किया और उसके छिलकों को एक जगह साइड में रखवा दी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया है और वो छिलके खा रहा है आपने उसे इशारा किया बच्चा करीब आ गया उससे पूछा बेटा तुम्हें भूख लगी है तो उसने कहा जी बुजुर्गों तो आपने फरमाया फिर जब हम खा रहे थे तो आप भी उसी वक्त हमारे साथ शामिल हो जाते बच्चा कहने लगा आप हैं हुजूर के मेहमान और मैं हूं अहले मदीना मुझे किसी से सवाल करना अच्छा नहीं लगता आपने फरमाया अच्छा फिर एक काम करो आज से तुम हो हमारे मेहमान अब हमारा काफिला जितने दिन इधर है ना तुम रोज आना और हमारे साथ बैठकर बतौर मेहमान हमारे खाने में शामिल हो जाना बच्चे ने दावत कबूल कर ली वो रोज आने लगा आपने एक दिन उससे पूछा तुम कौन हो बेटा अच्छा कहने लगा मैं हूं यतीम मेरी माँ ने दूसरा अक़द कर लिया है अब मेरा गुजारा ऐसे हो जाता है मैं ऐसे आता हूँ काफिले आते हैं मेरा खाना पीना हो जाता है मैं ऐसे चला जाता हूँ उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करो तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चलो हम तुम्हें अच्छी तालीम देंगे अच्छा खाना देंगे अच्छी रिहाइश भी देंगे बच्चे ने कहा माँ से इजाजत लूंगा कल आपको आंसर दूंगा अच्छा घर गया माँ से इजाजत हो गई सामान भी ले आया अब काफिले की रवानगी का वक्त शुरू हो गया और काफिला रवाना हो गया अब जब काफिला रवाना हुआ तो वो शहजादा उनसे कहता है आप जहां मुझे लेकर जा रहे हैं वहां अच्छा खाना देंगे उन्होंने कहा देंगे उसने कहा वहां पे अच्छी तालीम भी देंगे उन्होंने कहा बेटा वो भी देंगे अच्छी रिहाइश भी देंगे उन्होंने कहा बेटा वो भी देंगे बच्चे के सवाल हो रहे हैं उधर से जवाब आ रहे हैं और काफिला आगे जा रहा है ऐसे में आ गया गुम्बद खजरा बच्चा कहने लगा
कि जिधर लेकर जा रहे हैं उधर खाना है, तालीम है, सब सारा कुछ है, ये गुम्बद खजरा है वहां। उन्होंने कहा बेटा अगर ये उधर होता तो हम फिर यहाँ क्यों आते। बच्चे की आंख में आंसू आ गया। वो कहने लगा फिर आप एक काम कीजिए, ये मेरे हाथ आपके सामने जुड़े हैं, मेरी माजरत कबूल कर लें, मुझे ये यतीमी कबूल है, इस अंदाज में खाना भी कबूल है, पर उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। या अल्लाह आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तू हमारे नसीब बुलंद कर दे। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर। ताशफीन भाई के घर में खुशी है शहजादी की, तो भी मिलाद। वाह वाह। और मुझे यकीन है जब इस शहजादी की विलादत हुई होगी ना तब भी मिलाद ही हुआ होगा। वाह वाह। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ कोई भी नेमत आ जाए हम क्या कराते हैं? मिलाद। मिलाद। खुशी आ जाए क्या कराते हैं? मिलाद। मिलाद, ताकि खुशी में इजाफा हो। गम आ जाए तो क्या कराते हैं? मिलाद, मिलाद। ताकि गम दूर हो। वाह। इवेंट हमारा कोई भी हो, अलगर्ज हम करवाते हैं मिलाद। इतना मिलाद क्यों? क्योंकि दिल फिदा है मदीने वाले पर। एक दफा कहो ना प्लीज, दिल फिदा है मदीने वाले पर हमारा दिल फिदा है मदीने वाले पर। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बोलिए नहीं आप आला सुन रहे हैं ना, तुम्हारी याद से दिल को है राहत है। वही पेश करें। ये कलाम है अदीब अली रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। फरमाते हैं आपने टोन का स्केल ऐसा ही है, ठीक है ना? बिल्कुल सुभान अल्लाह की आवाज उधर ही। फरमाते हैं तुम्हारी याद से दिल को रागतें क्या क्या तुम्हारी याद से दिल को रागतें क्या क्या। तुम्हारे जिक्र ने टाली मुश्किलें, नजर 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 नजर। अच्छा आपने सबको एडवांस में ही दावत दी होगी, एक हफ्ता कबल या 2 हफ्ते ऐसे ही हुआ होगा। ठीक दावत आपने दी थी और सबको आज का याद था।
ये नहीं होगा कि आपके मेहमान इस दावत से फ्री होकर जब घर चले जाएंगे तो उन्हें ख्याल आएगा कि भाई आज तो हमें भाई ताशफी ने दावत दी थी। ऐसा होता है कभी? नहीं। ये थोड़ी होता है कि काम हो जाए पहले और उसी काम का ख्याल आ रहा हो बाद में। पहले ख्याल आता है फिर हम काम करते हैं। अब शेर सुन लो। नजर ख्याल से पहले मदीने जा पहुंची, नजर ख्याल से पहले मदीने जा पहुंची, दिलो निगाह ने देखी रकाबतें क्या क्या दिलो निगाह ने देखी रकाबतें क्या 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 बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। कल मैं और साजिद भाई इधर आए हुए थे एनईडी यूनिवर्सिटी में ना, तो उन्होंने एक हमें शील्ड भी दी, उसके साथ और भी थे अपना गिफ्ट। मैंने ना घर जाके ऐसे ही वो शील्ड मैंने चेक की, उस पर स्टैम्प भी थी। अगर उनकी स्टैम्प ना होती तो कोई ये समझता था भाई गुलाम मुस्तफा ने खुद ही छपवा ली। ऐसा ही होता है भाई, स्टैम्प नहीं तो उसको वैल्यू दी, उसको वैलिड कर दिया कि भाई ये ऑथेंटिक है, क्योंकि इस पे इदारे की मोहर है, स्टैम्प है। और स्टैम्प को हम कराची वाले उर्दू में कहते हैं ठप्पा। क्या कहते हैं? ठप्पा। अब शेर सुन लो। तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा हुआ पाके लगा रहे हैं मेरी लोग कीमतें क्या क्या ना 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 तो मेरा कोई कमाल नाग दखल इसमें गुरूर का मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये कर्म है मेरे हुजूर का, ना तो मेरा कोई कमाल है, नाग दखल इसमें गुरूर का मुझे रखते हैं वो निगाह में। आवाज आए, ये कर्म है मेरे तुम्हारे नाम का या रसूल अल्लाह, आका आका तुम्हारे नाम कम 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 आका तशरीफ लाए ना मस्जिद नबवी से बाहर। तो जब आपको गुजर हुआ तो एक सहाबी की दुकान पर हुजूर रुक गए, उससे पूछा तुम्हारी दुकानदारी कैसी चल रही है? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे पास माल है छोटा, मेरी खजूर है छोटी और अरब के लोग खाते हैं बड़ी बड़ी, तो बस आप दुआ फरमा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा। हुजूर ने वो खजूरें खरीद ली। आज वो दुनिया की सबसे महंगी खजूर है। पता है क्यों? तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा पाके लगा रहे मेरी लोग कीमतें क्या
एक रात का बस एक रात का मेहमान बनाने को ज़मी से अर्श ने की होंगी मिन्नतें। जगह का ना हाल बयान करने के लिए देखना जरूरी है। बगैर देखे तो बंदा नहीं बयान कर सकता, ऐसा ही है ना। पर अब सुनो, गए नहीं मदीने अदीब 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 तुम मदीने अदीब तुम लेकिन सुना रहे हो वहाँ की हिकायतें। क्या क्या महबूब सुभानी गौसे सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज लादकानी पीरा मीरे मीरा शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी हदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। नारे गौसी। अब तो आप माशाल्लाह फुल चार्म हो गए हैं। तो अब जरा हाथ उठा दें, सीधा हाथ उठाएं, सीधा। नारे गौसी। गौस पाक की भी क्या बात है। आला हज़रत जो लाए ना लफ्ज़, इसमें बड़ी खास बात। माँ बाप के लिए औलादें सारी औलादी होती है, पर उसमें से कोई एक होता है जो लाडला होता है। तो आला हज़रत ने हमें बताया है कि गौस पाक हुजूर के लाडले हैं, इसीलिए तो सिफारिशी के तौर पर सरकार गौस पाक का नाम पेश करते हैं हुजूर की बारगाह में। मनक़बत शरीफ पेश करनी है, सारे शामिल हो जाओ। सरकार गौसे आज़म नारे गौसिया। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम
झोली हमारी भर दो, वरना कहेगी दुनिया चोली चोली सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता जिला का मंगता शाह जिला का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म हसरे करम खुदा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, आवाज़ से बुलंद कहिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी हमारे क़िबला हाफिज मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब पेश कर रहे थे और जी नहीं चाह